प्रभास कुमार, मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में पारस HMRI हॉस्पिटल पटना में कार्यरत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड पैंडेमिक में आप लोग भी घर पर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों के सामने मैनेजमेंट ऑफ रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स अथवा किडनी या मूत्र नली की पथरी एक आम समस्या है जो 5 से 10% लोगों में उनके जीवन काल में होने की संभावना होती है, और आश्चर्य की बात यह है कि 50% लोगों में पुनः होने की संभावना होती है। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट की संरचना के बारे में बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 2 गुर्दे होते हैं, उससे 2 नली अटैच्ड होती हैं जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। तो पत्थर, अगर आप पथरी की बात करें तो ये पथरी कहीं भी हो सकता है। ये आपकी किडनी में हो सकता है, ये आपके मूत्र नली में हो सकता है, या आपके मूत्राशय में हो सकता है। छोटे छोटे पत्थर जो प्रायः 5 mm या उससे कम के होते हैं, यह स्वतः ही पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन बड़े पत्थर के लिए अक्सर ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और ऑपरेशन पत्थर के साइज एवं साइट या किस मूत्र नली में किस स्थान पे है इस पे डिपेंड करता है। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल बहुत सारे ऑपरेशंस आ गए हैं, PCNL, माइक्रो PCNL, मिनी पर, अल्ट्रा मिनी पर, URS, RIRS। तो इससे आम जनता में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हमारी पथरी के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा। तो मैं आपको कुछ इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर पथरी आपकी किडनी में होती है तो इसको मुख्यतः 2-3 विधि से ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसमें प्रथम PCNL है, दूसरा RIRS है और तीसरा PSWL है। PCNL में आप मुख्यतः हम लोग नेफ्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये नेफ्रोस्कोप बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे कैमरा लगा होता है, यहाँ पे लाइट सोर्स लगी होती है, जिससे हम लोग किडनी के अंदर जाकर पत्थर को देख सकते हैं तथा लेजर के द्वारा हम लोग उसे धूल कण के साइज में तोड़ देते हैं, जो स्वतः ही पेशाब के रास्ते निकल जाता है। अगर आप मूत्र नली की पत्थर के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक RIRS होता है, दूसरा URS होता है। RIRS मुख्यतः हम लोग किडनी स्टोन्स अथवा मूत्र नली के ऊपर वाले भाग में पत्थर के लिए करते हैं। URS का ऑपरेशन हम लोग मुख्यतः निचले भाग में पत्थर के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं ये URS का इंस्ट्रूमेंट है या दूरबीन है, जो काफ़ी पतला होता है लेकिन रिजिड होता है, और यहाँ पे हम लोग कैमरा लगाते हैं और यहाँ पे लाइट सोर्स लगी होती है। इसके थ्रू हम लोग मूत्राशय के थ्रू मूत्र नली में जाते हैं और वहाँ लेज़र के द्वारा हम लोग पत्थर को तोड़ देते हैं, जो स्वतः ही बाद में पेशाब के रास्ते निकल जाता है। इसी तरह RIRS में हम लोग फ्लेक्सिबल स्कोप का यूज करते हैं, जो आसानी से ऊपर जा सकता है। तो इससे मूत्र नली के अपर हिस्से में पथरी अथवा किडनी के अंदर पथरी को तोड़ा जा सकता है। अगर आप फायदे और नुकसान की बात करें तो दूरबीन या एडवांस टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो एक तो ऑपरेशंस काफ़ी सरल होते हैं, दूसरा अगर आप ऑपरेशंस के बाद की बात करें जो पोस्ट ऑप होती है, तो पहली चीज़ इसमें दर्द काफ़ी कम होता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इन्फेक्शंस या संक्रमण होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी कोई चीरा नहीं लगाते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है, जो आजकल कॉस्मेटिक्स की बात होती है, तो इन ऑपरेशंस में कहीं भी बॉडी पे कोई निशान नहीं आता, और सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज कुछ ही घंटों बाद अपने को सहज महसूस करने लगता है और वो खाना पीना शुरू कर सकता है तथा 1 से 2 दिन के अंदर घर जा सकता है, और मुख्यतः ये 3 से 4 दिन के अंदर अपने सारे रूटीन वर्क्स ज्वाइन कर सकता है, ऑफिस वर्क्स कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऑपरेशंस के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, या ओपन हो या एंडोस्कोपिक हो, आपको अपने खान पान के बारे में काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि 50% लोगों में फिर से होने की संभावना होती है। तो मुख्य रूप से जो खाने पीने में आपको ध्यान रखना होता है, पानी
पानी पीना बहुत ही आवश्यक है और मुख्यतः ये 4 से 5 लीटर आपको पानी पर डे पीना चाहिए। दूसरी चीज़, लेमन जूस, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टोन्स आपके बॉडी में ना बने उसमें मदद करती है। तथा मुख्य रूप से पालक के साग, टमाटर, कैबेज, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड-19 में आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे तथा अपने घर में सुरक्षित होंगे। अनावश्यक बाहर ना निकलें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे घर में रहकर ही लड़ा जा सकता है। धन्यवाद।